श्रमिक और आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। दुनिया भर में दहला चुकी कोविड-19 महामारी के बाद एचएमपीवी नाम के वायरस ने चीन में दस्तक फैला दी है। इस वायरस का अब बेंगलुरु में पहला मामला सामने आया है। बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे में मानव मेटान्यूमोवायरस यानी एचएमपीवी का पहला संदिग्ध मामला सामने आया है, जिससे देश भर में चिंता बढ़ गई है। 2 जनवरी को लिए गए सैंपल की लैब रिपोर्ट के अनुसार वायरस की पुष्टि की गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि ना तो बच्चे और ना ही उसके परिवार में किसी सदस्य की हाल ही में यात्रा की कोई जानकारी है और टेस्टिंग के समय कोई गंभीर लक्षण भी नहीं थे, जैसा कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका यानी बीबीएमपी के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया। हालांकि राज्य स्वास्थ्य विभाग ने स्वतंत्र रूप से नतीजों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अधिकारियों ने निजी लैब में रिपोर्ट की विश्वसनीयता बताया है। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने इंडिया टुडे को बताया है कि हमें उनकी टेस्टिंग प्रक्रिया की सटीकता पर पूरा भरोसा है। एचएमपीवी मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है और वैश्विक स्तर पर लगभग 0.7% फ्लू मामले को लिए जिम्मेदार है। कर्नाटक के स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि उन्हें इन मामलों में पाए गए वायरस के विशेष स्ट्रेन के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब चीन में एचएमपीवी मामलों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर अफवाहें और चिंता दोनों ही बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के अस्पताल भरे हुए हैं और शमशान घाटों में भीड़ है। रिपोर्ट्स का दावा है कि एचएमपीवी के साथ साथ इन्फ्लुएंजा ए, माइकोप्लाज्मा निमोनिया और कोविड-19 भी श्वसन रोगों के लिए लहर में योगदान कर रही है। हालांकि भारत के महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं यानी डीजीएचएस ने जनता को आश्वासन दिया है कि चिंता की कोई बात नहीं है। मानव मेटान्यूमोवायरस पहली बार 2001 में नीदरलैंड के शोधकर्ताओं द्वारा पहचाना गया था और तब से इसे तीव्र श्वसन संक्रमण का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। ये वायरस संक्रमित व्यक्तियों की करीबी संपर्क में आने से तेजी से फैलता है, खासकर छींकने या खांसने से निकलने वाली बूंदों के जरिए या फिर संक्रमित सतहों को छूने से। अमेरिका में एचएमपीवी आमतौर पर सर्दियों और वसंत ऋतु में फैलता है, जो आरएसवी और फ्लू जैसे अन्य श्वसन रोगों के साथ होता है। एचएमपीवी के लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम जैसे होते हैं, जिसमें खांसी, बुखार, नाक बहना या बंद होना और गले में खराश शामिल है। कुछ गंभीर मामलों में घबराहट और सांस की तकलीफ हो सकती है। कुछ व्यक्तियों में चकत्ते यानी रैशेस भी विकसित हो सकते हैं। हालांकि अधिकांश मामले हल्के होते हैं और बिना इलाज के ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये वायरस छोटे बच्चों, बुजुर्ग और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। भारत सरकार स्थिति पर नजर रखी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश श्वसन रोग की किसी भी वृद्धि को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन में हुए घटनाक्रमों का आकलन करने के लिए सप्ताहांत में एक संयुक्त निगरानी समूह की बैठक बुलाई गई थी। अधिकारियों ने कहा कि चीन में श्वसन रोगों में वृद्धि असामान्य नहीं होते, क्योंकि यह कोई फ्लू सीजन नहीं है। फिर भी बेंगलुरु में एक शिशु में ये वायरस की पहचान ने चिंता बढ़ा दी है। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को दी है, लेकिन इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या वही स्ट्रेन है जो चीन में परेशानी पैदा कर रहा है। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर अतुल गोयल ने जनता से श्वसन संक्रमण को रोकने के लिए बुनियादी सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है अगर किसी को खांसी या सर्दी है तो उन्हें दूसरों से संपर्क में आने से बचना चाहिए ताकि संक्रमण ना फैले। उन्हें मास्क पहनने, स्वच्छता बनाए रखने और हल्के लक्षणों के लिए सामान्य दवाएं लेने की सलाह दी है। दिल्ली में स्वास्थ्य अधिकारियों ने पहले ही अस्पतालों को एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें संदिग्ध मामलों के लिए सख्त आइसोलेशन प्रोटोकॉल और सामान्य एहतियाती उपाय अनिवार्य कर दिए हैं। अस्पतालों में पैरासिटामोल, एंटीहिस्टामाइन्स, ब्रोंकोडायलेटर और खांसी की दवाएं स्टॉक में रखने की ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिए गए हैं। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को मास्क पहनने की सलाह दी है, लेकिन कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है अगर बच्चे बीमार हैं तो उन्हें स्कूल न भेजें, हम चीन की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य अधिकारी ने हाथ धोने और खांसते छींकते समय नाक और मुंह ढकने जैसी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। आंध्र प्रदेश की सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशक डॉक्टर के पद्मावती ने कहा है कि वर्तमान में एचएमपीवी के लिए कोई विशेष एंटीवायरल उपचार या वैक्सीन नहीं है। उन्होंने ये भी बताया है कि प्रभावित बच्चों और बुजुर्गों को सरकारी अस्पताल में इलाज किया जाएगा। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने एचएमपीवी मामलों की जांच करने वाली प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई है और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान
परिषद यानी ICMR पूरे वर्ष HMPV के रुझानों की निगरानी करेगा। भारत में अन्य मामलों की संभावना को देखते हुए सभी की नजरें चीन में हो रहे घटनाक्रमों पर टिकी हुई है। फिलहाल स्वास्थ्य अधिकारी शांत रहने की अपील कर रहे हैं और सतर्कता बनाए रखने पर जोर दे रहे हैं। बेंगलुरु में 8 महीने की बच्ची में वायरस की पुष्टि भारत का पहला मामला हो सकता है, लेकिन फ्लू सीजन के साथ HMPV पहले से कहीं ज्यादा फैल सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।